फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12 क्लास की प्रोस के 4th चैप्टर द रेट रैप की स्टडी करेंगे, जिसको सेल्मा लेगरलोफ ने लिखा है। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में लेखिका सेल्मा लेगरलोफ बताना चाहती हैं कि हम किसी भी इंसान के अंदर की खूबियों को लव और केयर के द्वारा बाहर ला सकते हैं। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी था जो तार की बनी चूहेदानियाँ सेल करने चारों ओर जाता था। वे उन रेट ट्रैप्स को दुकानों और फार्म हाउस से मांग कर लाए सामान से बनाता था। उसका ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए उसे जीवन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ती थी और छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी। फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने होते थे, उसके गाल चिपके हुए और आंखों से भूख साफ झलकती थी। कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक घुमक्कड़ के लिए जीवन इतना मुश्किल हो सकता है, जो हर वक्त विचारों में खोया सड़कों पर चलता रहता है। एक बार उसे एक विचार आया जो उसे बहुत मनोरंजक लगा। उसने सोचा कि उसके चारों ओर की पूरी दुनिया, ज़मीन, समंदर, शहर और गांव के साथ पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारे वाली चीज़ें डालने के अलावा इस दुनिया का होना किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं है। ये दुनिया दौलत, खुशियाँ, रिहाइश, खाना, गर्मी, कपड़े ठीक उसी तरह देती है जिसे चूहेदानी पनीर और मीट पेश करती है। और जैसे ही कोई चूहा खाने के लालच में पकड़कर इसे छूता है तो ये उसे बंद कर देती है। फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दुनिया उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही थी, इसलिए अगर उसके बारे में कोई बुरा सोचता तो उसे बुरा नहीं लगता था। एक बार एक अंधेरी शाम वे सड़क पर थकावट की वजह से धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नज़र सड़क किनारे बनी हुई एक कुटिया पर पड़ी और उसने रात गुजारने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। एक तन्हा बूढ़ा आया और उसे अंदर ले गया। वे मेहमान से खुश हुआ क्योंकि वे उससे बातें करके कुछ टाइम गुजार सकता था। बूढ़े ने फेरी वाले को खाना खिलाया, फिर दोनों ने पाइप पिया और ताश खेले। बूढ़े आदमी ने चूहेदानी की फेरी करने वाले को बताया कि वे रामसेलो कारखाने का एक नौकर था, मगर वे अब काम नहीं कर सकता क्योंकि बूढ़ा हो गया है और अब उसकी गाय ही उसका सहारा है। उसने दूध और मक्खन बेचकर 30 क्रोनोर कमाए हैं। बूढ़े आदमी को लगा कि उसके मेहमान को उसकी कमाई पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने 30 क्रोनोर निकाले और उसको दिखाते हुए थैले में डालकर कील पर थैला टांग दिया। सुबह में दोनों आदमी जागे। बूढ़े आदमी जल्दी में था क्योंकि उसे गाय दूनी थी। दोनों कुटिया से बाहर आए। बूढ़े ने ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाली और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। फेरी वाला आधा घंटे बाद फिर कुटिया के पास आया, खिड़की का एक कांच तोड़ा और थैले में से 30 क्रोनर निकाल कर चल पड़ा। वे अपनी चालाकी पर खुश हुआ और उसने पकड़े जाने के डर से मेन रोड को छोड़कर जंगल का रास्ता चुना। कुछ समय के बाद वे एक बहुत बड़े जंगल में पहुंचा। जंगल बहुत घना था, सारे रास्ते एक से लग रहे थे और वे उस जंगल में पूरी तरह से भटक रहा था, यानी फेरी वाला जंगल में खो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि अब इस दुनियावी चूहेदानी में उसकी बारी आ गई है, क्योंकि उसने धन चुराकर इन शाखाओं और पेड़ वाली चूहेदानी में खुद को फंसा लिया है। फिर जंगल पर अंधेरा छाने लगा। वे थक कर ज़मीन पर गिर गया और उसे लगा उसकी आखिरी समय आ गया है। मगर जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पर टिकाया, उसे एक आवाज़ आई। वे उठ खड़ा हुआ। थप थप की आवाज़ लगातार आ रही थी। ये आवाज़ किसी लोहे की फैक्ट्री से हथौड़े के प्रहार की थी। फिर वे आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। ये रामसेलो कारखाना था। क्रिसमस से ठीक पहले शाम के समय लोहार और उसका साथी भट्टी पर लोहे का पिघलने का इंतज़ार कर रहे थे। वे लोहार वाले कपड़े पहने हुए थे। भट्टी से कोयले चटकने की आवाज़ें आ रही थीं और बाहर तेज़ हवा चल रही थी। तभी फेरी वाला गेट खोलकर अंदर भट्टी के पास आ गया। लोहार ने फेरी वाले की तरफ सरसरी नज़र डाली और फिर फेरी वाले, जिसके गले में चूहेदानी लटकी थी, ने लोहार से एक रात गुजारने की इजाज़त मांगी और लोहार ने घमंड के साथ हाँ में सिर हिला दिया। घुमक्कड़ ने कुछ नहीं कहा। वे वहाँ बात करने नहीं बल्कि रात गुजारने आया था। उन दिनों रामसेलो कारखाने का मालिक एक बहुत मशहूर लोहे का बिजनेसमैन था, जो पहले एक आर्मी ऑफिसर था
उसकी सिर्फ यही चाहत थी कि वे बाज़ार में अच्छे से अच्छा लोहा पहुंचाए। वे रात दिन निगरानी के लिए कारखाने में चक्कर मारने आता रहता था। जब रात के दौरे पर मालिक आया तो उसकी नज़र आग की भट्टी के पास घुमक्कड़ पर पड़ी। उसने पास आकर अपना सिर का कैप हटाकर फेरी वाले का चेहरा सही से देखा। लोहे के व्यापारी ने कहा, तुम कैप्टन नील्स अलोफ हो और तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है। फेरी वाला और मालिक एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। ये व्यापारी को एक धोखा हो रहा था। फेरी वाले ने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए ताकि कारखाने का मालिक 2 करोड़ और दे दे। फेरी वाले ने कहा, यकीनन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। व्यापारी ने कहा, तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। फेरी वाला बोला, हाँ वे मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं भी सेवा में होता। लोहे के व्यापारी ने कहा, तुम अब मेरे साथ घर चलो। मगर घुमक्कड़ खुश नहीं था क्योंकि वे नहीं चाहता था कि वे पुराना सेना का साथी के रूप में व्यापारी के घर जाए। नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि घुमक्कड़ ने सोचा कि कहीं 30 करोड़ चुराने की वजह से मैं इसके घर पकड़ा ना जाऊं। लोहे के व्यापारी ने सोचा कि शायद ये फटे पुराने कपड़े होने की वजह से नहीं जा रहा है। फिर लोहे के व्यापारी ने कहा कि मेरा घर इतना खूबसूरत भी नहीं है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। मेरी वाइफ एलिज़ाबेथ मर चुकी है, जैसे कि तुम्हें मालूम होगा। मेरे लड़के विदेश में हैं। घर पर मेरी सबसे बड़ी बेटी है। मेरे साथ घर चलो और क्रिसमस का खाना खाने में मेरी मदद करो। मगर फेरी वाला मना करता रहा और फिर व्यापारी ने हार मान ली और घर चला गया। आधे घंटे से भी कम समय में उन्हें भट्टी के बाहर एक वाहन की आवाज़ सुनाई दी। इस बार व्यापारी की बेटी एडला विल्मेंसन फेरी वाले को लेने आई थी। वे नौकर के साथ अंदर आई और उसने फेरी वाले को भट्टी के पास लेटा हुआ पाया। लड़की ने फेरी वाले के चेहरे से उसका टोप हटाया। वे डर सा गया। लड़की ने फेरी वाले से कहा, मेरे फादर घर आए और आपके बारे में सब कुछ बताया। मुझे बहुत दुख हुआ कैप्टन कि आप इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हो कि आपको चूहेदानी बेचनी पड़ रही है। विल्मेंसन ने पहचान लिया कि ये आदमी डरा हुआ है, या तो इसने कोई चीज़ चुराई है या जेल से भागा हुआ है। लड़की ने कहा, कप्तान आप हम पर पूरा भरोसा रखें। जैसे आप हमारे घर में आएंगे वैसे ही पूरी आज़ादी के साथ तुम्हें जाने देंगे। फेरी वाले को उस पर भरोसा हो गया और वे जाने के लिए रेडी हो गया। फिर गाड़ी में बैठकर वे घर की ओर चल पड़े। मगर फेरी वाला 30 करोड़ चुराने पर अभी भी डर रहा था। अगले दिन क्रिसमस की सुबह व्यापारी नाश्ते के लिए आया तो अपनी बेटी से बोला कि इसको खूब खिलाओ पिलाओ ताकि इसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ जाए और फिर इसके लिए चूहेदानी बेचने के अलावा दूसरे काम के बारे में सोचेंगे। उसकी बेटी बोली, ये बड़ी अजीब बात है कि वे पिछली रात बिल्कुल भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं लगा। व्यापारी बोला, सब्र रखो, जब ये नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर दरवाज़ा खुला और फेरी वाला अंदर आया। वे अब आसानी से पहचाना जा सकता था क्योंकि नौकर ने उसके बाल काटे, नहलाया और व्यापारी की एक खूबसूरत पोशाक और जूते पहनाए। मगर अब व्यापारी संतुष्ट नहीं लगा। उसने माथे पर सलवटेन शिकन डालते हुए फेरी वाले की तरफ देखा और वे समझ गया कि उसने भट्टी पर अंधेरे में गलत पहचान कर ली। व्यापारी फेरी वाले पर गरजते हुए बोला, इसका क्या मतलब है? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? फेरी वाला समझ गया कि उसकी शान शौकत अब ख़त्म होने वाली है। वे बोला, साहब ये मेरी गलती नहीं है। मैंने एक गरीब फेरी वाले के अलावा कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं की और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और मुझे अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर जाने की इजाज़त दो। व्यापारी बोला, ये कोई ईमानदारी वाली बात नहीं हुई, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब इसका फैसला न्याय करेगी। घुमक्कड़ आगे बढ़ा और मेज पर एक घूंसा मारा और बोला, साहब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये पूरी दुनिया सिर्फ एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। सारी अच्छी चीज़ें जो आपको पेश की जाती हैं ये सिर्फ किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई पनीर और मीट के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर इस बात के लिए जज मुझे जेल में डाल दें तो याद रखना, एक दिन आ सकता है जब आप मांस का टुकड़ा हासिल करना चाहो और पिंजरे में फंस जाओ। व्यापारी हंसने लगा और कहा, शब्द तो बुरे नहीं हैं, खैर अदालत छोड़ो और जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जैसे ही फेरी वाले ने जाने के लिए दरवाज़ा खोला, विल्मेंसन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा,
मैं समझती हूँ कि इन्हें आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। फादर ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वे बोली, मैं सुबह से बहुत खुश हूँ कि किसी बेचारे भूखे के लिए मैं क्रिसमस के दिन चीज़ें तैयार कर रही थी। ये सब होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वे अपने फादर से फेरी वाले के लिए दया मांगती है। वे पूरे साल घूमता रहता है और कहीं भी इसका स्वागत नहीं किया जाता है और गिरफ्तार होने का डर अलग से लगा रहता है। मैं चाहती हूँ कि ये एक दिन हमारे साथ गुजारे। व्यापारी अपनी बेटी की बात का इनकार नहीं कर सका। वे आगे बोली, हालांकि हमारी गलती थी, मगर एक उस आदमी को घर से भगा देना जिसको हमने क्रिसमस के मौके पर बुलाया हो अच्छा नहीं है। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बाद में अफसोस ना करना पड़े। लड़की ने घुमक्कड़ का हाथ पकड़ा और खाने की टेबल पर ले गई। फेरी वाले ने खाना लिया और खाना शुरू कर दिया। बीच बीच में वे विल्मेंसन की तरफ देखता था जिसने उसको इतनी दया दिखाई। इसके बाद सब कुछ रोज़ की तरह सेम था। अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि अजनबी ने दोपहर से पहले सोने के अलावा कुछ नहीं किया। मेहमान वाले कमरे में लंच के लिए उसे जगाया गया और लंच खा के वे फिर सो गया। ऐसा लग रहा था वे सालों से इतने सुकून से कभी नहीं सोया हो। शाम को क्रिसमस ट्री को जगमग किया गया, उसे फिर से जगाया गया। ट्री के सामने जलती मोमबत्तियों से उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। फिर उसने क्रिसमस की मछलियां और दलिया खाया। खाना खाकर सब लोग टेबल से उठे। फेरी वाले ने सबका शुक्रिया अदा किया और सोने के लिए चल पड़ा। लड़की बोली, जो ड्रेस तुम पहन रहे हो वो आपको वापस नहीं करनी पड़ेगी, वे हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वे कुछ नहीं बोला और चला गया। अगली सुबह व्यापारी और उसकी बेटी जल्दी जागे क्योंकि उन्हें प्रार्थना के लिए चर्च जाना था, मगर उनका मेहमान अभी भी सो रहा था। उन्होंने उसको परेशान नहीं करना चाहा और सोता हुआ छोड़कर चर्च चले गए। लगभग 10 बजे वे चर्च से वापस चले तो विल्मेंसन ने अपना चेहरा नीचे लटका लिया क्योंकि उसे पता चला कि लोह मील के पुराने मजदूर को एक चूहेदानी बेचने वाले ने लूट लिया है। हाँ, वे बहुत अच्छा आदमी था जिसको तुमने घर में रुकने दिया। पिता बोले, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि अलमारी में चांदी कितनी रखी है। गाड़ी मुश्किल से ही घर के बाहर पहुँची थी कि व्यापारी ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी घर में है। नौकर ने बताया कि वे आदमी जा चुका है मगर अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है। इसके अलावा क्रिसमस गिफ्ट के रूप में वे एक पैकेट छोड़ गया है जिसे विल्मेंसन को एक्सेप्ट करना है। विल्मेंसन ने पैकेट खोला। उसके अंदर एक छोटी सी चूहेदानी और 3 10 किरोनोर के नोट थे और एक टेढ़े शब्दों में लिखा पत्र था। उसमें लिखा था, प्यारी राजकुमारी, पूरे दिन तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आई, जैसे वाकई में कोई कप्तान हूँ। मैं बदले में आपके लिए अच्छा होना चाहता हूँ। मैं क्रिसमस के मौके पर एक चोर के रूप में तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। आप ये नोट सड़क किनारे बूढ़े को वापस कर देना जिसने मुझे लालच में डालकर थैले में लटका दिए थे। ये छोटी चूहेदानी एक ऐसे चूहे की तरफ से गिफ्ट है जो खुद दुनिया की चूहेदानी में फंस गया होता अगर उसे कप्तान नहीं बनाया गया होता, क्योंकि इस तरह से ख़ुद को साफ़ करने का रास्ता मिल गया। ये सब देखकर विल्मेंसन बहुत खुश हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।